लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मेरा नमस्कार और स्वागत जनाता हूं आज का इस वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है आग का बपतिस्मा क्या है। व्हाट इज फायर बैप्टिज्म। आग बाइबल में क्या चीज़ को दर्शाता है और मत्ती 3 अध्याय 10 से 12 पद में आग क्या चीज़ को वर्णन करता है। ये अभिषेक है या परमेश्वर की ओर से दंड है। आज का इस वीडियो में मैं आप उसका डाउट क्लियर करना चाहता हूं। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय 10 पद से आगे। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास यरदन नदी पर उससे बपतिस्मा लेने आ रहे हैं, उस समय की घटना। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु से मना करता है, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। और उस समय प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास बपतिस्मा लेने आता है, उस समय की घटना। और बहुत सारे फरीसी और सदूकी लोग भी बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं। उस समय यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों से क्या कहता है, सुनिए। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो। 10 पद, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है। कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। कौन सी पेड़? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, सारे पेड़ को नहीं, परंतु वही पेड़ जो अच्छा फल नहीं लाता है। बाइबल में पेड़ साधारण सा पेड़ के बारे में बात नहीं करता है। परमेश्वर के सारे बातें मनुष्य के प्रति करता है। कोई परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत मतलब ईंट पत्थर दुनिया से नहीं, परंतु जगत में रहने वाले लोगों से। यहाँ पर जो पेड़ कहा गया है, यहाँ धरती का मनुष्य है। जैसे यीशु कहता है कि मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता किसान है। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है, वह वृक्ष जो नदी के किनारे लगा गया है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, अर्थात मनुष्य को पेड़ कहा गया है। कौन सा मनुष्य काटा जाएगा? अर्थात ये पेड़ की जड़ पर कुल्हाड़ा लगा हुआ है, अर्थात ये परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। जो व्यक्ति पश्चाताप नहीं करते हैं, अपने पापों से मन नहीं फिराते हैं, मन फिराने के अनुसार योग्य फल नहीं लाते हैं, वो काटा जाएगा। और ये हो जाएगा जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन का पहला भाग, जब वो मध्य आकाश पर आएगा। उद्धार पाए हुए कलीसिया और विश्वासी लोग, उसके मार्ग पर चलने वाले लोग, पवित्र आत्मा उनको उठा लिया जाएगा और वो बादलों पर प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। 11 पद में लिखा है, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है। यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने सेवकाई के बारे में कहता है, मेरे बाद जो आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती का बंधन छूने का खोलने का भी योग्य नहीं है। मैं तो तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा पानी में देता हूं, परंतु मेरे बाद जो आने वाला है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग में बपतिस्मा देगा। जॉन द बैप्टिस्ट मन फिराने वाले लोगों को पानी में बपतिस्मा देता। अगर कोई भी मन नहीं फिराता है, मन फिराने के अनुसार उसका जीवन बदला नहीं है, कितनों बार भी बपतिस्मा लेगा, कोई दंड ही पाएगा। पश्चाताप कर कर मन फिराया हुआ लोग, जो लोग यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम से, उनके लिए आय का जो बपतिस्मा है, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा है। यहाँ पर 3 बपतिस्मा के बारे में यूहन्ना लिखता है, जल की बपतिस्मा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा और आग की बपतिस्मा। जल की बपतिस्मा पश्चाताप करने वाले लोगों के लिए, यूहन्ना अथवा जो प्रभु का सेवा करने वाले पास्टर लोग देंगे। दूसरा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देगा।
क्यों देगा? यीशु मसीह के लिए गवाह बनने के लिए, सामर्थ्य के साथ उसके लिए गवाह बनने के लिए। और आग के बपतिस्मा किसको मिलेगा? आग के बपतिस्मा उन लोगों के लिए है जो पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, पश्चाताप करके मन फिरा के योग्य फल नहीं लाते हैं। उन लोगों के लिए आग के बपतिस्मा इंतजार कर रहा है और ये प्रभु यीशु मसीह देगा। बाइबल में, इन द बाइबल, फायर रिप्रेजेंट पावरफुल सिंबल विथ मल्टीपल मीनिंग्स। बाइबल में आग क्या चीज को दर्शाता है? मैं 5 बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा। नंबर 1, आग परमेश्वर को कहा गया है। अगर हम देखेंगे इब्रानी उसकी 11 अध्याय 29, हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 29 में आपके लिए पढ़ता हूं। इब्रानी 12 अध्याय का 29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला आग है। बाइबल में परमेश्वर को भस्म करने वाला आग कहा गया है। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर इतना भस्म करने वाला आग है उसके सामने जा नहीं सकता। इसीलिए यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। डायरेक्ट कोई भी परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। जैसे आग में हम खाना बनाते हैं, खाते हैं, और वही भोजन को डायरेक्ट हम आग में डाल देंगे तो आग में वो भोजन जल जाएगा। परंतु आग में हम एक बर्तन लगाएंगे, पानी देंगे, चावल डालेंगे तो वो बनकर पक जाएगा, हम लोग खा सकते हैं। और कोई भी राइस को अगर हम डायरेक्ट आग में डाल देंगे तो वो जल जाएगा। परमेश्वर आग है। नंबर 1, आग परमेश्वर को दर्शाता है। नंबर 2, आग अगर परमेश्वर है तो परमेश्वर जब अपना उपस्थिति लोगों को बीच में देता है, अपने लोगों में, वो आग में होकर वो प्रकट होता है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, निर्गमन का किताब उसकी 19 अध्याय उसका 18 वाक्य, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 18। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था। कैसे? और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था। परमेश्वर अपने लोगों को सामने जब प्रकट होता अपना उपस्थिति देता है आग में होकर, अर्थात आग परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। पहला, आग परमेश्वर को भस्म करने वाला आग है। दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। और निर्गमन 13 अध्याय का 21 पद में भी उसका लिखा है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। निर्गमन 13 अध्याय का 21 पद, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चलता करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके, जिसमें वे लोग रात और दिन में चल सके। अर्थात परमेश्वर इस्राएल लोगों को जब मिस्र से वो कानान की ओर जा रहे हैं, उस समय परमेश्वर इस्राएल लोगों को अगुवाई किया। दिन में बादल और रात में अग्नि का खंभा में अपना उपस्थिति देकर इस्राएलियों को अगुवाई किया। दूसरी बात, आग परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। तीसरी बात, आग परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। हम एक वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह नबी का किताब उसकी 23 अध्याय का 29 वाक्य, यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29 में आपके लिए पढ़ता हूं। यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं? परमेश्वर का वचन आग के साथ तुलना किया है। नंबर 1, आग परमेश्वर भस्म करने वाला आग। नंबर 2, वही परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है। नंबर 3, परमेश्वर का वचन, आग परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। यिर्मयाह 20 का 9 भी है। और आग नंबर 4, पवित्र आत्मा को दर्शाता है।
हम एक वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसकी 2 अध्याय चैप्टर 2 वर्स 3। ये पेंतिकोस्त के दिन में जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस समय परमेश्वर ने अपनी आत्मा को 120 लोगों के ऊपर उंडेल दिया। वे लोग आत्मा में भर गए और अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, 2 का 3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई अन्य अन्य भाषा में बोलने लगा। आग उतरा, वो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा उनको मिला, पवित्र आत्मा में भर गए। अर्थात हमने देखा चौथा पॉइंट, पहला भस्म करने वाला आग, आग परमेश्वर को दर्शाता है। नंबर 1 इब्रानी 12 का 29। नंबर 2 परमेश्वर का प्रेसेंस, उपस्थिति को, निर्गमन 19 का 18 और 13 का 21। नंबर 3 आग परमेश्वर का वचन है, जेरेमिया 23 का 29 और 20 का 9। और आग पवित्र आत्मा को भी दर्शाता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 3 पद। और 5वां पॉइंट है, आग परमेश्वर का न्याय का प्रतीक है, न्याय को भी दर्शाता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति नामक किताब उसकी 19 अध्याय में, 19 अध्याय का 18 वाक्य हम पढ़ेंगे। वो उस समय की घटना जब सदोम की दुष्टता, सदोम और अमोरा को परमेश्वर विनाश किया। जब उनकी दुष्टता परमेश्वर के सम्मुख में आया, अति प्रबल हो गया, तो परमेश्वर अपना न्याय को प्रकट किया। कैसे? मैं पढ़ता हूं 19:23। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। सदोम और अमोरा पर परमेश्वर ने अपने क्रोध को प्रकट किया, अपना न्याय को प्रकट किया और आकाश से गंधक और आग बरसाई और शहर जल गया। अर्थात आग परमेश्वर का दंड का एक प्रतीक है। 5 बातें मैं आपको बता। नंबर 1 इब्रानी 12 का 29, भस्म करने वाला आग है परमेश्वर। नंबर 2 परमेश्वर का उपस्थिति को दर्शाता है आग। नंबर 3 परमेश्वर का वचन को दर्शाता है आग। नंबर 4 पवित्र आत्मा को दर्शाता है। और नंबर 5 परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। तो मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय में जो यहाँ पर लिखा है, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो आग की बपतिस्मा लिखा गया है, यूहन्ना बोलता है, सुनो मैं पढ़ता हूँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वह मुझ से शक्तिशाली है। जरूर मैं उसकी जूती उठाने का योग्य नहीं है। हाँ, सही बात। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह देगा। किन को देगा? मन फिराया हुआ लोगों को, पानी में बपतिस्मा लोगों को यही देगा। कई बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पानी के बपतिस्मा से पहले ही मिलता है। और यह घटना प्रेरितों के काम 10 अध्याय में है। कुल्लुस के परिवार में पतरस वचन के प्रचार कर रहा था और वचन के सब सुनने वालों पर पवित्र आत्मा आ ठहरा। अर्थात वे लोग पानी की बपतिस्मा से पहले ये लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया और बाद में पानी में बपतिस्मा लिया। उस समय पतरस कहता है, वो उस हमारे समान वे लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। उन्हें पानी की बपतिस्मा पाने में कौन रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता है। अर्थात पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ये प्रभु यीशु मसीह देता है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हो गया। तीसरा, आग की बपतिस्मा कौन देगा? आग की बपतिस्मा भी प्रभु यीशु मसीह देगा। किन को देगा? जो पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करते, उनके लिए आग की बपतिस्मा है। आग की बपतिस्मा यह परमेश्वर का दंड है, परमेश्वर का न्याय को दर्शाता है। परंतु कई लोग कहते हैं कि आग की बपतिस्मा
एक अभिषेक है। ये अभिषेक नहीं है परंतु ये दंड है अविश्वासी लोगों के लिए, मन नहीं फिराने वाले लोगों के लिए, कपटी और अधर्मी लोगों के लिए परमेश्वर का न्याय हो जाएगा। इसलिए साफ से लिखा है 12 पद में, उसका शुभ। यहां पर परमेश्वर को चित्रित किया गया है कि परमेश्वर के हाथ में एक क्या है, सूप है। वह अपना खलिहान अच्छी तरह से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा। गेहूं और भूसी को अलग करने के लिए सूप का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भूसी रहता है, थोड़ी जब उसको लगाया जाता है, सेपरेशन किया जाता है, तो उसके हवा में उस भूसी थोड़ी दूर उड़ जाता है, गिरता है, उसको इकट्ठा करके फिर उसमें आग लगा दिया जाता है। और यहाँ पर गेहूं का जो बीज है सच्चा मसीह को दर्शाता है। जो मन फिराते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु एवं उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते, वो है सच्चा बीज, गेहूं का दाना। परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझेगा नहीं। भूसी का अर्थ है जो वचन सुनने के बाद भी पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, अपने पापों से लौट कर नहीं फिरते, वही लोग भूसी है और उनको आग में जला दिया जाएगा। प्यारे लोग, आइए मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए। मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय उसके 41 वाक्य में, न्याय का दिन में घटना कब होगा? श्वेत सिंहासन में परमेश्वर यीशु मसीह बैठने के बाद वो न्याय करेगा। दो साइड में दो प्रकार लोग रहेंगे। दाहिने साइड में यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले होंगे और बाएं साइड में पश्चाताप करके मन ना फिराने वाले लोग बाएं साइड में रहेगा। उन लोग से यीशु मसीह क्या कहेगा? 25 का 41 सुनिएगा। तब वह बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया गया है। अनंत आग, नरक, शैतान और उनके दूतों के लिए तैयार किया गया है। कोई एक भी मनुष्य के लिए नरक बनाया नहीं गया है और परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी मनुष्य नरक जाए, परंतु बहुत सारे लोग नरक जाएंगे। कारण क्या है? कारण ये है, सच्चाई को जानने के बाद, यीशु मसीह उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में जानने के बाद भी लोग स्वीकार नहीं करते हैं, ग्रहण नहीं करते हैं। आज यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता है, लेकिन एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद यीशु मसीह का पोजीशन चेंज हो जाता है और उस व्यक्ति के लिए यीशु मसीह बनता है न्यायकर्ता। और यीशु मसीह हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा, क्योंकि स्वयं परमेश्वर होने के बाद भी मनुष्य बनकर दुनिया में आया और मनुष्य के लिए अपना प्राण दिया, बलिदान हुआ। इसलिए परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक व्यक्ति बिचवाई है, वो यीशु मसीह है। न्याय के दिन केवल यीशु मसीह न्याय करेगा। न्याय के दिन तब वह बाईं और बालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। नरक, शैतान और उनके साथ देने वाले दूतों के लिए तैयार किया गया है। परंतु बहुत सारे लोग उस अनंत आग में जाएंगे। उसका कारण प्रत्येक व्यक्ति स्वयं है। सच्चाई को, उद्धारकर्ता को जानने के बाद भी ग्रहण नहीं करता है, मन नहीं फिराते हैं, पापों पे मजा मारते हैं, उन लोगों के लिए अनंत आग है। वे लोग आग के बस में पाएंगे। ये अंतिम रहेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 पद में आपके लिए पढ़ता हूं। रिवलेशन चैप्टर 20 वर्स 14 देखिएगा। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। न्याय के बाद लोगों को आग के झील में डाल दिया जाएगा। उसके बाद अनंत काल तक आग में जलते रहेंगे और वहां से शांति मिलने का और कोई चांस नहीं है। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है कोई व्यक्ति नरक की आग में जाए। इसलिए यीशु मसीह आने का देर इसीलिए करते हैं,
उसका विलंब इसलिए करता है कि धरती पर रहने वाला एक व्यक्ति नाश ना हो, परंतु हर एक व्यक्ति बचाया जाए। बचेगा कैसे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दुनिया में 2000 वर्ष पहले दे दिया। उन्होंने आया और हमारे खातिर, हमारे बदले क्रूस पर बलिदान हुआ, अपना लहू बहाया, गाड़ा गया और तीसरे दिन में जी उठा और आज भी वो जिंदा है। इसलिए उसके पास अधिकार है, वो हमारा पापों को क्षमा करेगा। उसी के नाम में उद्धार है। लेकिन जो कोई यीशु का नाम लेगा, प्रभु के रूप में जानकर नाम लेगा, हृदय विश्वास करेगा, वो नाश ना होगा परंतु उद्धार को पाएगा। एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, मत्ती का सुसमाचार 25 उसके 46। और ये अनंत दंड भोगेंगे। कौन? जो अनंत जीवन नहीं पाते हैं, जो पश्चाताप नहीं करते हैं, मन नहीं फिराते हैं, जल में बपतिस्मा नहीं लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं लेते हैं, उनके लिए लास्ट बपतिस्मा बाकी है, वो आग में होगा। जैसे बपतिस्मा में पानी में एक व्यक्ति को डुबाया जाता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में परमेश्वर उसको डुबाता है, ऐसे आग का बपतिस्मा में आग में उसको डूबे रहेंगे, जलते हुए आग नरक में। और ये दंड यीशु मसीह दंड देगा। यीशु मसीह का पहला रूप है उद्धार करता, उसका दूसरा पोजीशन है न्याय करता है। आज यीशु मसीह को लोग उद्धार करता के रूप में इनकार कर सकते हैं, परंतु मृत्यु के बाद कोई भी उसको न्याय करता के रूप में कोई उसको इनकार नहीं कर सकता। आज मनुष्य के पास समय है, इनकार कर सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को न्याय करता के रूप में इनकार नहीं कर सकता है। और लास्ट क्या होगा? मृत्यु के बाद केवल मनुष्य के लिए दो स्थान है, एक अनंत जीवन स्वर्ग में है और एक अनंत मृत्यु नरक में है। और ये अनंत दंड भोगेंगे कौन? मन नहीं गिराने वाले, पानी में डूब करके बपतिस्मा नहीं लेने वाले, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाने वाले। और ये अनंत दंड भोगेंगे नरक में, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है, मैं भी नहीं चाहता है कि कोई भी धरती का कोई एक जन नाश हो जाए। अगर कोई व्यक्ति नाश होगा, नरक में जाएगा, उसका जिम्मेदारी यीशु नहीं है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं है। आज यीशु ही प्रभु है, उद्धार करता है, और यीशु ही उद्धार करता, यीशु के अलावा कोई उद्धार करता नहीं है। आकाश के नीचे ये पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं, परंतु ऐसा एक भी नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा मनुष्य उद्धार पाएगा। केवल एक ही नाम है, वो यीशु है। क्या उस यीशु को आप अपने जीवन में उद्धार करता प्रभु के रूप में स्वीकार ग्रहण करने के लिए तैयार है? अगर आप तैयार हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए परमेश्वर नहीं चाहता है, और मैं भी नहीं चाहता कि एक मनुष्य नाश हो जाए और परमेश्वर का दंड पाए और नरक की आग में डाला जाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद के साथ आपके पास आता हूँ। आप सत्य और जीवित हैं इस बात को बोलने के लिए, और आपकी बपतिस्मा मन नहीं पिलाने वाले लोगों के लिए आपके बपतिस्मा इंतजार कर रहा है नरक में अनंत काल के लिए। परंतु आप नहीं चाहते हैं, मैं भी नहीं चाहता हूँ। सारे मनुष्य को अनुग्रह कर इस सत्य वचन को जानकर, सुनकर मन फिराकर उद्धार पाने के लिए सहायता करें, ताकि कोई भी नरक की आग में ना जाए। ऐसे सहायता कर। आग की बपतिस्मा क्या है और आग क्या चीज़ को दर्शाता है और आग का बपतिस्मा क्या है, इस बात को बताने के लिए आप मुझे सहायता किया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। सुनने वालों को आशीर्वाद दे, सुनने वाले लोग आग का बपतिस्मा से बच जाए, जल की बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर वे लोग उद्धार में प्रवेश करें और आपका राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रत्येक को सहायता कर। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको आशीष मिला है, जरूर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई प्रार्थना का विषय है और कोई भी डाउट है, अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, मेरा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है 9668745969। थैंक यू।
गॉड ब्लेस यू ऑल।